प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं से वर्चुअली संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रहे आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे, नशे से दूर रहने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। वहीं देखिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इस पर सुरक्षा के चलते आज 2 अगस्त से राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्थाएं और कड़ी कर दी जाएगी। अब 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक रहेगी। और दिल्ली में आज 2 अगस्त को देश का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगने जा रहा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा मेगा इंडियाज बिगेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा दिल्ली में आज। और मौसम विभाग की भी बड़ी चेतावनी आ रही है, मानसून अपना और प्रचंड रूप दिखाएगा। आज 2 अगस्त को अगले 24 घंटों के दरमियान देश के 13 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी है। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। एक बड़ा दुखद अपडेट आ रहा, जम्मू के पहलगाम हमले की ही तरह एक और घटना हुई। कश्मीर में आतंकियों ने नाम पूछकर मजदूरों को गोली मारी। मरने वाले दोनों हिंदू छत्तीसगढ़ के हैं। जम्मू के पहलगाम में भी पिछले साल ऐसा ही हुआ था, आपको पता होगा। और ठीक इसी तरह की आतंकी घटना एक बार फिर से देखने को मिली है जम्मू कश्मीर में। एक आतंकी के पाकिस्तानी होने की आशंका जताई जा रही है। कश्मीर में छत्तीसगढ़ के हिंदू मजदूरों के नाम पूछ करके हत्या की गई, हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर। लश्कर आतंकी रफीक पर इस घटना का शक जताया जा रहा। जम्मू अनंतनाग में कांस्टेबल की हत्या में भी इसका नाम आया था। तो अभी जो ये कुलगाम में घटना हुई, इसमें मजदूरों की हत्या पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताते हुए दोनों मजदूरों के परिजनों को 16-16 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। साइबर क्राइम पर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा। दैनिक भास्कर के एक स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि बैंक कर्मचारी खुद ठगों के साथ मिलकर ठगों के लिए बैंक खाते खोल रहे हैं। 50,000 में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोले जा रहे हैं। यहाँ तक कि बैंक खाता फ्रीज होने पर भी खुलवाने का दावा किया जा रहा। 35 बैंकों से कनेक्शन पाए गए इन ठगों के। साइबर क्राइम किया जाता है, उसका पैसा आखिर कहाँ जाता है, इन्हें ठिकाने लगाने वालों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती है और अकाउंट का पता लगने पर भी रकम हाथ क्यों नहीं लगती है। तो इसी को लेकर ये दैनिक भास्कर के पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया और इसमें खुलासा आ रहा। दिल्ली पहाड़गंज में रहने वाले एजेंट मुकुल वर्मा ने खुद को ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट से जुड़ा बताया। तो आए दिन इस तरह की साइबर ठगियां होती हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें आप भी। और अगली खबर देखिए। E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि पीएम आवास तक मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल भी मिलना चाहिए, सरकार इसे जबरदस्ती थोपे नहीं। ये मांग करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी ये मांग नहीं मानी तो 4 अगस्त को पीएम आवास तक मार्च निकाला जाएगा। केजरीवाल ने E20 फ्यूल के मुद्दे पर नेशनल टाउन हॉल में बैठक बुलाई और इस दरमियान ये संबोधन में बातें कही। वैसे एथेनॉल के मुद्दे को लेकर सरकार ने भी एक रिपोर्ट में बताया कि एथेनॉल की वजह से पेट्रोल पर 30 रुपए प्रति लीटर की बचत हुई। सरकार ने दावा करते हुए कहा कि अगर ये एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होती तो दिल्ली में अभी पेट्रोल 125 रुपए प्रति लीटर मिल रहा होता, जबकि अभी 102 रुपए में ही मिल रहा है। जब क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $135 प्रति बैरल पहुंच गई थी तो दिल्ली में पेट्रोल का भाव बढ़कर इतना हो जाता अगर 20% इथेनॉल मिला हुआ नहीं होता तो ऐसा। और महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की। त्योहारों से पहले टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक महंगे होंगे। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट समेत 8 कंपनियां रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। FMCG से लेकर कई सारी कंपनियां अपनी कीमतों के प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने का प्लान कर रही हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ईरान की जंग जारी है। इस वजह से कंपनियों का कहना कि इनपुट कॉस्ट लागत बढ़ रही है कच्चे माल की। वैसे इस साल हमारे देश में रिटेल महंगाई हर महीने बढ़ती रही है, ये देख सकते हैं आप ग्राफ में, चार्ट में आंकड़ा भी। वैसे इस महीने अगस्त से हमारे देश में कई बदलाव भी लागू हुए हैं। अगस्त की पहली तारीख से कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हुआ। इसके अलावा रेलवे के तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम लागू हो चुका है और KYC की जगह अब CKYC 2.0 का नया अपग्रेडेड सिस्टम भी लागू हुआ है। अब हर नई जगह कागजात जमा करने की जरूरत नहीं होगी इस CKYC सिस्टम से। इसके अलावा जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है 19 किलो वाला, होटल रेस्टोरेंट वगैरह पर खाना बनाने के लिए काम में आता है, उसकी रेटों में कटौती की गई है। उसके बाद नई कीमतें क्या हो चुकी है देख सकते हैं आप। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में लगभग 200 रुपए तक की गिरावट हुई है। पुरानी कीमतें क्या थी, नई कीमतें क्या, आप चेक कर सकते हैं। हालांकि जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए काम में आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उस घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया सरकार ने। और अभी देश के कुछ प्रमुख बड़े शहरों में घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं ये भी आप चार्ट में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में एक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दरमियान पीएम मोदी अपने संबोधन में बोले कि पहले एयरपोर्ट के नाम एक
परिवार पर थे। हमने परंपरा बदली, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश राज्य को ये 7वां हवाई अड्डा मिल चुका है। आंध्र प्रदेश में इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के दरमियान मुख्यमंत्री नायडू भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट के अलावा भी आंध्र प्रदेश को सेमीकंडक्टर प्लांट की सौगात मिली और कर्नाटक में एक विवेक स्मारक का भी उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में पहले एयरपोर्ट एक ही परिवार के नाम पर होते थे, हमने इस परंपरा को बदला। दरअसल हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा, पंजाब में एयरपोर्ट का नाम संत रविदास जी के नाम पर रखा गया और अब अमरावती में एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है। पीएम ने यहां भोगपुरम एयरपोर्ट समेत 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया और अमरावती में भी पीएम मोदी ने एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने कहा कि आजादी का मतलब केवल मनमानी ही नहीं है, आज की पीढ़ी को इसका सही मतलब समझना होगा। ये लंबे संघर्ष के बाद हमें मिली है। दरअसल हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को महाराष्ट्र पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी दरमियान उन्होंने युवाओं को अपने संबोधन में कहा कि हमें आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए, इसको सही से समझना चाहिए। राइट। और अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने राज्यों को बड़ी सौगात दी, 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अतिरिक्त धनराशि जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा बजट मिला, राजस्थान को भी लगभग 6,500 करोड़ रुपए मिले। इस राज्य को कितना बजट मिला है, इस बारे में कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इन राज्यों को इतना बजट धनराशि जारी की गई है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 19,200 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी कुछ बड़े फैसले लिए गए, मैंने आपको बताया था। एक तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 5 साल और बढ़ा दिया है, यानी आने वाले 2030-31 तक अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए वितरित होंगे। वहीं तेल गैस की खोज के लिए भी 84,000 करोड़ रुपए की एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। समुद्र मंथन नाम की एक बड़ी योजना को मंजूरी मिली है, जिसके तहत हमारे देश के समुद्रों में तेल और गैस के भंडार खोजे जाएंगे, रिसर्च की जाएगी। ऐसा तो ये केंद्रीय कैबिनेट के कुछ प्रमुख बड़े फैसले रहे हैं। अलग अलग योजनाओं के लिए टोटल 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट वितरित किया केंद्र सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राहुल गांधी ने तमिलनाडु राज्य का दौरा किया, स्टूडेंट से बातचीत की और कहा कि पेरेंट्स को बच्चों का शोक मनाते देखने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता है। वहीं खबर है, अगस्त की शुरुआत के साथ ही पहली बार बिना सामान के चीन पहुंचे भारतीय व्यापारी। 6 साल बाद भारत और तिब्बत के बीच ट्रेड यानी व्यापार शुरू हुआ है। 2019 से ही तकला कोट में करोड़ों का माल छुटा हुआ है, तो इन व्यापारियों को अब जाकर राहत मिलेगी आखिरकार। उत्तराखंड के लीपू लेक दर्रे से 6 साल बाद ये व्यापार की शुरुआत बीते शनिवार से वापस हो गई है। और बड़ी खबर देखिए, सड़कों पर आवारा छुट्टा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार को सड़कों पर होने वाले इन पशुओं के हादसों में भी मुआवजा देना चाहिए पीड़ितों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए कानूनों में संशोधन करें और अपनी जिम्मेदारियां तय करें। कोर्ट ने कहा कि पशुओं को नेशनल हाईवे, सड़कों और गलियों में यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं, वे कोई नेचुरल स्पीड ब्रेकर नहीं है। आए दिन हमारे देश में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से होने वाले सड़क हादसों, रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जताई है और लावारिस मवेशियों को लेकर ये सख्त टिप्पणी भी की और केंद्र सरकार और सभी राज्यों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को ये 5 प्रमुख सुझाव दिए हैं कि ऐसे मामलों में एक तो पीड़ितों को मुआवजा मिले और कानून को और ज्यादा सख्त किया जाए। ऐसा वहीं खबर देखिए, संसद भवन के बाहर चढ़ावा चोरी का नाटक करने के मामले पर राहुल गांधी और पप्पू यादव पर FIR दर्ज हुई। यूपी लखनऊ में एक हिंदूवादी नेता बोला कि पप्पू यादव का सिर लाने वाले को 51 लाख देंगे। अभी एक दिन पहले जो दिल्ली में संसद भवन के बाहर इस तरह का हंगामा देखने को मिला विपक्ष का, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाटक के रूप में, तो इसको लेकर अब यूपी के लखनऊ, वाराणसी, मथुरा समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है और राहुल गांधी और इन नेताओं के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। चलिए अगली खबर देखिए, डिजिटल युग की नई शुरुआत। पश्चिम बंगाल में 16वीं जनगणना का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन स्व पंजीकरण भी किया और अब 15 अगस्त तक चलेगा ये सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान। तब तक पश्चिम बंगाल वासी खुद को अपनी जनगणना के लिए रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर। फिर 16 अगस्त से घर घर जाकर सत्यापन होगा। 10 मिनट में ऑनलाइन पूरी होगी जनगणना की प्रक्रिया भी। वहीं टेक जगत से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सैमसंग, ओप्पो, रियलमी समेत कई सारी कंपनियां अपने मोबाइल फोन के दाम 3,000 रुपए तक महंगे करने जा रही हैं। रैम और चिप महंगी होने की वजह से इस महीने अगस्त के पहले ही सप्ताह में स्मार्टफोन, मोबाइल फोन वगैरह के दाम बढ़ेंगे। Xiaomi कंपनी भी अपने फोन की कीमतें बढ़ाएगी और भी कई सारे टेक गैजेट्स के दाम में 1,000 से 3,000 की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन के अलावा कुछ चुनिंदा स्मार्ट टीवी मॉडल के दाम भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
Xiaomi कंपनी। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी अपडेट आ रहा। सैमसंग फोल्ड 8 सीरीज में टेबलेट जैसी स्क्रीन मिलेगी। कंपनी ने बदला फोल्डेबल का फॉर्मूला भी, अब स्लिम डिजाइन और मजबूत डिस्प्ले पर जोर दिया जाएगा। ये आईफोन से भी हल्का होगा। और OnePlus का अपना सबसे सस्ता 5G फोन N6X लॉन्च हुआ। इसमें 7000 mAh बैटरी और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलेगी। कीमत 18,999 से शुरू है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, हीरो कंपनी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा VX2 Go लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 1,13,000 रुपए। फुल चार्ज करने पर 128 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और 65 मिनट में 80% तक चार्ज भी होगा। कंपनी ने यह भी बड़ा दावा किया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, देश भर में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ के गंभीर हालात भी चल रहे हैं। गुजरात के सूरत में 24 घंटों में ही 24 इंच तक बारिश हुई। केरल में लैंडस्लाइड की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई और जम्मू में अमरनाथ यात्रा को भी वापस स्थगित किया गया खराब मौसम की वजह से। और आज भी राजस्थान, बिहार समेत देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। और असम राज्य में तो बाढ़ के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। जल प्रलय से मानो भारी तबाही से मची हुई है। असम में अब तक इस मानसूनी सीजन में 82 लोगों की मौत हो गई बाढ़ की वजह से। और इन बाढ़ के हालातों में राज्य सरकार ने अब बीमा और कर्ज में भी राहत देने का ऐलान किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का इस प्राकृतिक घटना को लेकर क्या कहना, देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री ने इस मामले में बैठक भी बुलाई 5 तारीख को। और देखिए, असम के अलावा केरल में भी मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची हुई है। भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई। 8 जिलों में, केरल में भी रेड अलर्ट है। गुजरात में भी आज 2 अगस्त तक तो भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते अधिकारियों की छुट्टियां वगैरह रद्द की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान स्टैंड बाय मोड पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश की, तो देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश चल रही है। एक जगह तो बाढ़ में पुलिया भी बह गई। खरगोन में कुंद्रा जलप्रपात उफान पर चल रहा है। इसके चलते यहाँ एंट्री भी बंद की गई। अगले 4 दिन वैसे अति भारी बारिश के आसार तो नहीं रहेंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी आज 2 अगस्त को हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी पूरे एमपी में है। और यही बारिश का सिलसिला 3 अगस्त और 4 अगस्त तक भी जारी रहेगा मध्य प्रदेश में। तो अति भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश लगभग सभी जिलों में हो सकती है ऐसा। और अब देखिए राजस्थान की मौसमी स्थितियां। राजधानी जयपुर और अलवर समेत 5 जिलों में बरसात चल रही है लगातार। कोटा में ERCP के तहत बने नवनेरा डैम का एक गेट खोला गया और आज भी राजस्थान के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, आज 2 अगस्त को आधे से भी ज्यादा राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। हालांकि इन पूर्वी जिलों में बारिश का अलर्ट नहीं है। और कल 3 अगस्त को भी दक्षिणी जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान में बारिश की चेतावनी है। अब बात करें बिहार की, तो देखिए गोपालगंज शेखपुरा में तेज बारिश हुई। SDO ऑफिस में भी एक जगह पानी भर गया। समस्तीपुर में बिजली गिरने से एक किसान की भी मौत हो गई। और बिहार के भी 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वैसे अब तक बिहार में 42% तक कम बारिश देखने को मिली है, लेकिन अभी बिहार के किन किन 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। ज्यादातर पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी बिहार के जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। वैसे आने वाले 5-6 दिन 6 अगस्त तक बिहार के किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी है ये देख सकते हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन भी है। और बिहार के बाद अब बात करें पंजाब हरियाणा की, तो देखिए आप पंजाब चंडीगढ़ में 5 अगस्त तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ। गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है मौसम विभाग ने कि तेज हवाओं, भारी बारिश के दरमियान बिना काम घर से बाहर ना निकलें। हरियाणा के भी 4 जिलों में भारी बारिश चल रही है। हालांकि जुलाई में मानसून कमजोर रहा, 27% तक कम बारिश हुई। 15 जिले तो हरियाणा में सूखे की चपेट में चल रहे हैं। लेकिन आने वाले 1-2 दिन में हरियाणा में भी मौसम में एक बार फिर से हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्यादातर जिलों में बारिश की चेतावनी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। पिथौरागढ़ में बौछारें गिरी। यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड की भी ये मौसमी स्थितियां आप देख सकते हैं। कई जगहों पर घरों के नजदीक तक बह गई नदियां, इतनी ओवरफ्लो हो रही हैं। और उत्तराखंड के लगभग चारों ओर के जिलों में तो येलो अलर्ट है। मध्य जिलों में जहां ब्लू जोन एरिया आप देख पाओगे, यहाँ भारी बारिश और गरज चमक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अति भारी बारिश का अलर्ट येलो जोन वाले जिलों में है। बाकी अगले 3 दिन 2-3 अगस्त 4 अगस्त तक मौसम का हाल क्या रहेगा उत्तराखंड में देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। और उत्तराखंड के जैसे हिमाचल प्रदेश में भी देखिए आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। 3 जिलों में तो हेवी चेतावनी जारी हुई। फ्लैश फ्लड का भी खतरा है। और मौसम विभाग ने नदी नालों से आम लोगों को, पर्यटकों को दूर रहने की अपील भी की है। झारखंड में भी आज बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश के आसार रहेंगे। वैसे अब तक झारखंड में 26% कम बारिश हुई है, लेकिन अब आज से मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा, बादल बरसेंगे। अगले 4-5 दिनों तक झारखंड के अधिकांश जिलों में बारिश और वज्रपात वगैरह का अलर्ट रहेगा, तो सावधान रहें। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की मौसमी स्थितियां। यूपी में तो गंगा नदी का पानी ओवरफ्लो होकर हाईवे तक पहुंच गया।
गुजरात उत्तराखंड के कई जिलों में स्कूल भी बंद है खराब मौसम की वजह से। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, यूपी की मिर्जापुर बरेली में भारी बारिश हुई, बलिया में 9 मकान भी नदी में समा गए, ढह गए। लखीमपुर में एक मगरमच्छ नदियां ओवरफ्लो होने की वजह से गांव में तक पहुंच गया। मगरमच्छ, अजगर वगैरह कई इस तरह के जीव जंतु पकड़े जा रहे हैं जिन्हें वन विभाग द्वारा रेस्क्यू किया जाता है और फिर वापस जंगलों में छोड़ दिया जाता है। वैसे यूपी के 57 शहरों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। वैसे तो प्रदेश के 71 जिलों में बारिश की चेतावनी, लेकिन जहां ये डार्क जोन वाला एरिया आप देख पाओगे यहाँ ज्यादा बारिश हो सकती है। हल्के ब्लू जोन वाले एरिया में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। ऐसा बाकी ऑल ओवर अगले 2 दिन आज 2 अगस्त और कल 3 अगस्त को देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे अभी मौसम विभाग ने गुजरात और केरल इन 2 राज्यों में तो रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बाढ़ की वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। बाकी कुछ और ये किन किन राज्यों में येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी देख सकते हैं आप जानकारी। अच्छा, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट करके बताना जरूर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, पश्चिम एशिया संकट की वजह से इंडियन ऑयल कंपनी को 3274 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा हुआ। वहीं रिपोर्ट आ रही कि जोमेटो और ब्लिंकिट के 1 लाख डिलीवरी पार्टनर्स ने भी इस बार ITR फाइल किया। 18 करोड़ का इनकम टैक्स रिफंड भी मिला। देश के 905 शहरों में 73% पहली बार टैक्स पेयर बने। और अमेरिका से ये एक रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका में 60% लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जबकि 2020 में ये आंकड़ा 10% से भी कम था। पिछले साल 2025 में 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या हो गई यूएस में जो स्वरोजगार यानी खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ऐसा वैसे अमेरिका में अभी युद्ध के हालातों की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों कि किराने का सामान लेने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं अमेरिकी। जी हाँ, लिटरली घर का राशन लाने के लिए भी लोन लिया जा रहा है। अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए महंगाई में पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। पिछले 2 साल में अमेरिका में BNPL यूजर्स 2 गुने हो गए हैं और कई लोग सालों से ब्याज चुका रहे हैं। BNPL का मतलब बाय नाउ पे लेटर। इस तरह की उधारी स्कीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकी लोग सब्जी, दूध, ब्रेड, इस तरह की रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए भी। अमेरिका में पिछले 5 साल में किराना के दाम 32% तक बढ़ चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद कंगना रनौत बोले कि फिल्मों के किरदार से मुझे जज मत करो। जेनजी विवाद पर कंगना ने पलटवार देते हुए कहा कि रील और रियल लाइफ में फर्क समझिए। वहीं खबर है भारत में अब टेलीकॉम इक्विपमेंट भी बनाए जाएंगे और वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट मछलीपट्टनम भी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इससे इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी। और जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज 1 बनाया जाएगा। इसके लिए MP सरकार और नई दिल्ली में केंद्र सरकार के बीच MOU भी साइन हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए। हॉकी इंडिया टीम की जर्सी बदलने के विवाद को लेकर अब हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भी बोले कि बिना बताए जर्सी का कलर बदला गया। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैदान और जर्सी के नीले रंग से खिलाड़ियों को परेशानी होती है, इस वजह से बदला गया। लेकिन अब भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नारंगी किए जाने का विवाद गहराता जा रहा है। अब इस मामले ने राजनीतिक तुल भी पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। इस्कॉन परोसेगा सात्विक भोजन। अब बच्चों को पौष्टिक व केवल शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि भारत में फेफड़ों के कैंसर के 40 से 50% मरीज जो है ना वो नॉन स्मोकर्स हैं, यानी जो कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, फिर भी उनमें लंग कैंसर हो रहा है। यानी फेफड़ों के कैंसर की वजह सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं है, बल्कि एक तो जेनेटिक्स की भी वजह होती है और दूसरा प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैला हुआ हमारे देश के कई शहरों में। तो धूम्रपान के अलावा ये भी कुछ वजह रहती है, चूल्हे का धुआं, एयर पॉल्यूशन, ये वजह भी फेफड़ों का कैंसर बढ़ा सकती है। ऐसा और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए हेल्थ से जुड़ी कि आर्थिक तंगी की वजह से जल्द बूढ़ा होता हमारा दिमाग। UCL की 70 साल पुरानी स्टडी में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा और वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये भी पाया कि 50 साल की उम्र में ही घटने लगती है हमारी याददाश्त। यानी जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी याद रखने की शक्ति, मेमोरी पावर कमजोर होने लगती है और बातों को समझने की क्षमता भी सामान्य से थोड़ी कम हो जाती है। ये चौंकाने वाली जानकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL के शोधकर्ताओं के 70 साल लंबे चले अध्ययन में सामने आई है और इस रिसर्च पेपर को इनोवेशन इन एजिंग जर्नल में प्रकाशित किया गया है। और इसमें भी हैरानी वाली बात यह है कि महिलाओं के बजाय पुरुषों पर इन फैक्ट्स का असर ज्यादा होता है। चलिए अगली खबर देखिए। मुंबई में अब कचरा फेंकने वालों पर CCTV की नजर रहेगी। BMC की तरफ से बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा, अतिक्रमण और गड्ढों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बीएमसी ने यह कदम उठाया है। वहीं कांग्रेस की बड़ी घोषणा, ओबीसी प्रकोष्ठ 7 अगस्त से शुरू करेगा मंडल यात्रा, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और खबर देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के समय में बदलाव हुआ। अब नया सीएएस सिस्टम लागू हुआ है। जी हाँ, कल सोमवार से एक्सचेंज एफएनओ स्टॉक्स के लिए वी वेब से हटकर सीएएस सिस्टम अपनाएंगे। सीएएस का मतलब होता है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, और यह 15 मिनट का सेशन दोपहर को 3:15 से 3:30 बजे तक चलेगा। क्लोजिंग प्राइस में हेरफेर रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के पीछे ये लक्ष्य है। और खबर है, अब हमारे देश में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा। लोकसभा में विधेयक पारित हो चुका है। इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में देरी करने पर आपको काफी दिक्कतें आ सकती हैं। अब 2 साल से ज्यादा देरी में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा, यानी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। विपक्ष के हंगामे के बीच आखिरकार ये विधेयक कुछ ही देर में पारित हो गया है। और वहीं जो पेपर लीक संशोधित बिल भी लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ था, तो उसको फाइनली देश की राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो अब ये संशोधित बिल फाइनल कानून बन चुका है। पेपर लीक से जुड़े अपराधियों को 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। इसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 2 महीने के अंदर अंदर जांच जैसे कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव इस बिल में किए गए हैं। वहीं खबर है, भारत रवांडा द्विपक्षीय व्यापार संबंध और गहरे होंगे। संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक में दोनों पक्षों ने प्रतिबद्धता जताई। अच्छा, रेलवे से जुड़ा एक नियम देखिए दोस्तों, ट्रेन में अब अतिरिक्त सामान पर नए नियम लागू होंगे। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। दरअसल भारतीय रेलवे ने अभी जुलाई के अंतिम दिन अगस्त की शुरुआत के साथ ही ये नई सुविधा शुरू की है, जिससे अब टिकट के साथ ही घर बैठे अतिरिक्त लगेज बुक कर सकते हैं। अब यात्रियों को स्टेशन के पार्सल ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। समझ रहे हो, मतलब आप रेल यात्रा करते समय एक्स्ट्रा सामान ले जा सकते हैं और टिकट बुकिंग के साथ में ही वो सामान वगैरह को बुक कर पाएंगे। तो ये नई नियम और इससे जुड़ी कुछ लिमिटेशंस वगैरह की डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं, रेल यात्रियों के लिए लागू होने जा रहे हैं। और खबर है, व्यापार और पारिवारिक भरण पोषण प्रेषण के लिए एबिक्स केस वर्ल्ड मनी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का लाइसेंस मिल चुका है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही, मुंबई में जुलाई महीने में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, 13,617 यूनिट्स बिकी हैं। हरियाणा राज्य में खाप पंचायत ने बड़ा फैसला लिया। अब एक ही गाँव में प्रेम विवाह करने वालों की गाँव में रहेगी नो एंट्री। हरियाणा के जिंद में खाप पंचायत ने फैसला लिया है, यानी एक ही गांव में लव मैरिज करने वालों को गांव में वापस घुसने नहीं दिया जाएगा, एंट्री नहीं कर पाएंगे वो। वहीं खबर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में देश के सबसे बड़े केटरिंग महाकुंभ का आगाज हुआ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने केटरकॉन इंडिया 2026 का भव्य शुभारंभ किया। पहले ही दिन 1000 करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। राजस्थान में बड़ा निवेश आएगा इस अभियान के माध्यम से। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, ऐसी शादी शायद ही आपने कभी देखी होगी। दूल्हे दुल्हन से लेकर पादरी तक सब निकले जुड़वा। जी हाँ, केरलम का यह मामला है। चंगन्नासेरी में ये अनोखी शादी हुई, जहां 2 जुड़वा भाइयों ने जुड़वा बहनों से विवाह किया। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि शादी कराने वाले पुजारी भी जुड़वा ही थे और उनकी सहायता करने वाले ऑल्टर बॉय भी जुड़वा थे। कोइंसिडेंस देखिए। और वहीं खबर है, पानी पर तैरेंगे सोलर प्लांट। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। इसके लिए केंद्र सरकार 5070 करोड़ रुपए का बजट भी देगा। और हमारे देश में महंगाई पर एक एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही है कि महंगाई और ग्रोथ के बीच आरबीआई का संतुलन रहेगा। और अभी तो 3 से 5 अगस्त के बीच एमपीसी बैठक भी होने वाली है, तो इसमें रेपो रेट में बदलाव की कम ही संभावना है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, एक तो चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका और इजराइल वापस मिलकर इस सप्ताह ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। और इस बार तो ईरान की बिजली प्लांट, रिफाइनरी, तेल प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप बोले कि ईरान पर अब हमारा भरोसा खत्म हो रहा है। और इस बीच इस जंग में खबर देखने को मिली, कतर के एक एलएनजी टैंकर पर भी हॉर्मुज रूट में हमला हुआ। इंजन खराब हो चुका, अभी जहाज भी समुद्र में ही फंस गया। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन अटैक भी किया, जिसमें एक सरकारी इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस बीच ट्रंप ने एक बड़ा दावा ये किया कि हमास और इजराइल के बीच भी शांति समझौता हो चुका है। बीते दिन ही ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया। और खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। ट्रंप को खुश करें या कुर्सी बचाएं, गाजा से सेना हटाने के फैसले पर इजराइल में अब विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल में 2 महीने बाद तो चुनाव भी है, तो धर्म संकट में पड़ गए इजराइल के पीएम। और इटली में देखिए 4.5 की तीव्रता का भयानक भूकंप आया, 21 लोग घायल हो गए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। वहीं खबर है, रूसी सेना के साथ अब भी काम कर रहे हैं तकरीबन 2 दर्जन भारतीय लोग। उनको रिहा करने को लेकर भारत के प्रयास भी जारी हैं। और बड़ी खबर देखिए, ईस्टर धमाकों पर ऐतिहासिक फैसला। श्रीलंका के पूर्व पुलिस प्रमुख और रक्षा सचिव को फांसी की सजा सुनाई गई। आतंकी हमलों को रोकने में विफल रहने के चलते श्रीलंका हाईकोर्ट ने ये सजा सुनाई है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद देखिए अगली खबर। मुंबई पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के लिए एक सलाह
सलाह दी है व्हाट्सएप प्राइवेसी के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। मुंबई पुलिस ने सजेस्ट किया कि माई कॉन्टेक्ट्स ओनली प्राइवेसी सेटिंग ऑन रखें व्हाट्सएप में। और खबर है पहले पहचान और फिर निर्वासन। विदेशी नागरिकों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि किसी भी व्यक्ति को तब तक उसके मूल देश नहीं भेजा जा सकता जब तक कि उसकी राष्ट्रीयता की आधिकारिक पुष्टि न हो जाए ऐसा। वहीं देखिए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, 5 साल में अगर घर पर प्लॉट पर घर नहीं बनाया तो प्लॉट को वापस ले लिया जाएगा। जी हाँ, कर्नाटक गवर्नमेंट ने खाली पड़े भूखंडों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। अब बीडीए, नगर निकायों और सहकारी समितियों से मिले प्लॉट पर 5 साल के अंदर अंदर रहने के लिए घर बनाना ही होगा, वरना सरकार उन्हें वापस ले सकती है। एक बड़ी डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी की घटना देखिए दोस्तों। मुंबई में एक 90 साल के बुजुर्ग को 7 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। जब ये खबर अखबार में पड़ी तो आंखें खुली हैं। खबर पढ़ते ही बुजुर्ग को यह महसूस हुआ कि वे किसी सरकारी जांच का हिस्सा नहीं बल्कि साइबर अपराधियों के जाल में फंस चुके हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वे अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा चुके थे। ये क्या है पूरा मामला देख सकते हैं आप। और आजकल डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, तो सावधान रहें। मैं आए दिन आपको इस तरह की सतर्क करने वाली खबरें बताता रहता हूं, राइट। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार को रेलवे ने 976 करोड़ का बड़ा तोहफा दिया। 22 नई ट्रेनें दौड़ेगी बिहार में। दानापुर फतुहा के बीच बिछेगी तीसरी चौथी नई रेलवे लाइन भी है। वहीं बिहार में अब गाड़ी रोककर चालान नहीं काट सकेंगे ट्रैफिक सिपाही और हवलदार, बल्कि सिर्फ दरोगा के पास ही होगा यह अधिकार। बिहार परिवहन विभाग के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। और एक बड़ी घटना देखिए, दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में भीषण आग लगी। इलेक्ट्रिक बस समेत 11 बाइक्स जलकर राख हो गई। वहीं 21 अगस्त से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र। इसमें कुल 10 बैठकें होगी। और जम्मू लद्दाख प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। तुर्तुक तहसील का नाम बदलकर अब तुर्तुक बोगदांग कर दिया गया है। वहीं पंजाब की मावा धिया सत्कार योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। बोले कि 40 लाख महिलाओं के खाते में 24 घंटे के अंदर अंदर धनराशि आ जाएगी। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, गूगल पे में आया जेमिनी एआई। अब झटपट मिलेगा आपको हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब। जेमिनी एआई के माध्यम से गूगल पे से जुड़े आप अपने स्टेटमेंट्स वगैरह किसी भी आपके पेमेंट से जुड़े सवाल जवाब पूछ पाएंगे एआई के माध्यम से। और इसके अलावा गूगल फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड भी लेकर आ रहा। मैंने आपको इसके बारे में रिपोर्ट्स बताई थी कल, है ना। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश में अब रोड सेफ्टी ऑडिट पॉलिसी लागू होगी। 5 चरण में सड़क सुरक्षा जांच के बाद ही सड़कों पर वाहन चल पाएंगे। वहीं हिमाचल सरकार वेतन व पेंशन समेत अन्य खर्च के लिए भी अलग से कर्ज लेगी। आरबीआई के माध्यम से ये ई नीलामी होगी। 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही हिमाचल की सुक्खू सरकार। और झारखंड में सड़कों और मोहल्लों के नामकरण पर नई नियमावली जारी हुई। अब नगर विकास विभाग ही तय कर सकेगा नाम। वहीं झारखंड में पहली बार प्रीनेटल जेनेटिक जांच भी शुरू हुई। गर्भ में ही पता चलेगा आनुवांशिक बीमारी का। रिम्स रांची के जेनेटिक्स विभाग में ये एडवांस इलाज की सुविधा शुरू की गई है। और एक अच्छी खबर तो ये है कि झारखंड के निजी अस्पतालों में भी आईसीयू का खर्च अब एक समान होगा। रिम्स के बढ़ते दबाव को रोकने के लिए सरकार ये नई एसओपी नया नियम लेकर आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए। कांवड़ यात्रा में नहीं ले जा सकेंगे हॉकी, डंडे और त्रिशूल, इस तरह के सामान। राजस्थान सरकार ने कांवड़ियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस तरह के हथियार वगैरह ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 227 करोड़ की विकास योजनाओं की मंजूरी दी। कुंभ 2027 की तैयारियों को गति मिलेगी इससे। चलिए खबर है झारखंड राज्य में एक और अपडेट देखिए। जिलों को मिला हरा राशन कार्ड जारी करने का अधिकार भी। 25 लाख आवेदकों को राहत मिलेगी। सरकार ने जिला प्रशासन को ये राइट्स परमिशन दे दी है। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल सोमवार से शुरू होगा। 4 अगस्त को यूपी का अनुपूरक बजट आएगा। और यूपी में किसानों के मेधावी यानी होशियार बच्चों को यूपी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति की धनराशि को 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपए हर महीने कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सावन के हर सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे। डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं यूपी में इस साल 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य तय किया जा रहा। आने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14-15 अगस्त को सिनेमा घरों में बजेगा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नया निर्देश जारी किया है। वहीं यूपी में गन्ना विकास विभाग ने किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की। फसल रोगों को बचाने के उपाय भी बताए। और उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सरकारी जमीन पर लगी डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा हटाने के दौरान पथराव भी हुआ। 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ। वहीं यूपी गाजियाबाद में 6989 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 19 नई रेरा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और खबर है राजस्थान की नागौरी मेथी बनी कम्युनिटी वेराइटी। किसानों को दिल्ली में सरकार ने सौंपा सर्टिफिकेट। और देखिए मध्य प्रदेश की किसान की बेटी ने कॉमनवेल्थ में जीता सिल्वर मेडल। जूडो फाइनल में हारी यामिनी। अजय 1 किलो गोल्ड से चुके। और बिहार के सोनम राणा ने भी जीता गोल्ड मेडल पैरा शॉट पुट में। और झारखंड के देवगढ़ में श्रावणी मेले में पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी उपाध्यक्ष ने हिम बस प्लस कार्ड लॉन्च किया। यात्रियों को 5% कैशबैक मिलेगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए फटाफट से। यूपीएससी भर्ती पर अपडेट आ रहा 13 महीने में। और एसएससी की भर्ती 6 महीने में होगी। और नकल रोकने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन जैसे एडवांस तकनीक का इस्तेमाल
किया जाएगा। वहीं राजस्थान में आरपीएससी सीनियर टीचर भर्ती एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी हो चुकी है और यूपी पीईटी का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का भी बड़ा मौका है। समूह घ की परीक्षाओं की अर्हता के लिए आवेदन भी कल सोमवार से शुरू होंगे। आज तो संडे है ना। और अभी एक दिन पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। 17 अगस्त से शुरू होगा डीवी और पीएसटी। ओके, और कल जो दोस्तों सावन का पहला सोमवार है, इस पर एक रिपोर्ट आ रही है कि 23 साल बाद सावन के पहले सोमवार पर नाग पंचमी का महासंयोग बनेगा। तो इस दरमियान नाग पूजन, महादेव की पूजा और प्रदोष व्रत करने से दुर्लभ आध्यात्मिक संगम लाभ मिलेंगे। वैसे सावन में टोटल 4 सोमवार आएंगे और 4 ही मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे। कब कब देख सकते हैं आप। और अगस्त में स्वतंत्रता दिवस से लेकर रक्षाबंधन तक कई सारे त्योहार भी रहने वाले हैं। कब कब कौन कौन से त्योहार किस तारीख पर रहेंगे, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों को पुरानी परेशानी से राहत मिलेगी और तुला राशि वालों की फायदेमंद प्रॉपर्टी डील भी हो सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि